क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर हम कर रहे थे अकाउंटिंग रेशोस, और इसका पार्ट नंबर 16 हम करेंगे। शायद 15 पार्ट हमने कर लिए थे और क्वेश्चंस हम करते हैं। अब वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन और उसके आंसर को नोट करें, फिर हम समझते हैं। तो शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब वीडियो कंटिन्यू करें और समझें। देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया, कैलकुलेट डाटा टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, ओपनिंग डाटा हमारे को दिए गए हैं 40,000 के, कैश रिसीट फ्रॉम द डाटा हमको दिया गया 2,15,000 का, क्लोजिंग डाटा हमारे को दिए गए हैं 50,000 के, और सेल्स रिटर्न भी हमारे को 20,000 की दी गई है। और हमारे को कैलकुलेट करना है डाटा टर्नओवर रेशो। तो डाटा टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है और आप जानते हैं, डाटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले हमारे को कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट सेल कितनी होती है। तो नेट क्रेडिट सेल का जो फॉर्मूला है हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखें दिया गया नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स प्लस सेल रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग डेटर्स। तो ये फार्मूला हमारा कैसे बना, इसके लिए आप राइट साइड पे देखें, मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया हुआ है आपके लिए। तो डेटर अकाउंट को यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि डेटर शुरू में कितने के थे, 40,000 रुपीज़ के थे। ये हमारे को दे दिया गया। अब डेटर्स किसी कारण से कम हो रहे हैं, तो देखो सेल रिटर्न अगर हमने कर दी, सामान जो हमने बेचा हुआ था, अगर डेटर हमको उसका पैसा, अगर डेटर कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिनको हमने सामान बेचा था, तो अगर उन्होंने हमको सामान ही लौटा दिया तो हमारे डेटर अब कम रह जाएंगे, क्योंकि सामान वापस आ गया, पैसा कम लेना है। तो सेल रिटर्न जो है क्रेडिट साइड पे लिख दी कि भाई ये डेटर हमारे कम हो गए। उसके बाद क्या है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अगर किसी डेटर ने हमको पैसा दे दिया तब भी हमारे डेटर अब कम हो गए, ठीक है। क्लोजिंग डेटर, तो ये भी हमारे डेटर आखिर में होंगे। तो देखेंगे अगर हम दोनों साइड को टोटल देख रहे हैं, तो दोनों साइड के टोटल में क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,85,000 और डेबिट साइड पर केवल 40,000 है। तो उसको यदि हम टोटल करें, दोनों साइड को बैलेंस करें, तो बैलेंस हमारा आता है डेबिट साइड पर, और ये बैलेंस कितना बन रहा है, 2,45,000। तो देखो अगर शुरू में हमारे डेटर्स 40,000 के थे और आखिर में हमारे पास कम होते होते और आखिर में फिर 50,000 के बच गए, इसका मतलब 2,45,000 के डाटर कहीं मिसिंग है। तो ये वो डाटर होंगे, डाटर कौन होते हैं, जो हमसे उधार पर सामान, जिनको हम उधार पर सामान बेचते हैं, ठीक है। तो उसको हम उधार पर सामान बेचने को बोलते हैं क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल कुछ हुई होगी, जो बैलेंस हमारा आ रहा है वो कितनी हुई होगी, 2,45,000, ये डाटर अकाउंट से हमारा पता लगा। तो यही फार्मूला हमारा बना है, उसी में हमने वैल्यू पुट की और हमारे आगे नेट क्रेडिट सेल 2,45,000। अब क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 40,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000, दोनों को हमने जोड़ा और डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा 45,000। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, डाटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज स्टॉक। नेट क्रेडिट सेल हमने ऊपर पता किया 2,45,000 की, एवरेज स्टॉक का आ गया हमारा 45,000 और ये आ गया इज इक्वल टू 5.4 टाइम्स। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इसके लिए भी आप वीडियो को रोकें, रोक करके अगले क्वेश्चन को आप लोग नोट करें, आंसर नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे को बोला गया 1,45,000 इज द नेट क्रेडिट सेल ऑफ द कंसर्न मतलब कंपनी की नेट क्रेडिट सेल जो है वो 1,80,000 की थी। बोलता है द डाटा टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, डाटा टर्नओवर रेशियो भी उसने हमारे को दे दी है 6 टाइम। कैलकुलेट डाटा इन द बिगनिंग, कि ओपनिंग डाटर हमारे कितने थे साल के शुरू में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के आखिर में भी डाटर कितने हैं ये हमने कैलकुलेट करने हैं। और इन्फॉर्मेशन दी गई कि डाटर एट द एंड ऑफ द 5,000 मोर देन दैट इन द बिगनिंग। अगर शुरू में डाटर जो थे, क्लोजिंग डाटर कितने हैं, शुरू वाले डाटर से 5,000 और ज़्यादा हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आंसर में हम देखें कैसे करेंगे। हमने बोला लेट द डाटर इन द बिगनिंग इज एक्स, कि मान लो कि शुरू में डाटर हमारे एक्स थे, तो आखिर में कितने होंगे, जो हमको बोला गया साल के आखिर में 5,000 और ज़्यादा हैं, मतलब डाटर एट द एंड आर इक्वल टू एक्स प्लस 5,000, ठीक है। तो एवरेज डाटा हमारे जो हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हम लोगों ने मान लिए। सो एवरेज डाटा इज इक्वल टू ओपनिंग डाटा प्लस क्लोजिंग डाटर्स बाय 2, ठीक है। और यही वैल्यू हम पुट करेंगे। डाटा ओपनिंग डाटा कितने हैं हमारे एक्स हमने माने थे, क्लोजिंग डाटा हमारे कितने हैं एक्स प्लस 5,000 बाई 2। तो एक्स प्लस एक्स बन गया हमारा 2x प्लस 5,000 बाई 2। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी ये हमारे को दिया गया कि एक्स प्लस 2x प्लस 5,000 बाई 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2x और 5,000 जो है, इसमें से हमने क्या किया, 2 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2x
में से बाहर आ गया 2, और 5000 में से हमने कॉमन बाहर 2 ले लिया तो आधा रह गया इसका, ये रह गया 2500। ठीक है, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के 2 और अंदर आ जाएगा x प्लस 2500 और बाई 2 तो है ही हमारा। अब ये बाहर जो हमने कॉमन लिया 2, उससे नीचे वाला 2 कट गया तो वैल्यू रहेगी x प्लस 2500। अब ये x प्लस 2500 क्या आ गया, देखो एरो मार्क मैंने बनाया है, ये आ गया हमारा एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लिखेंगे एक्चुअली जो रेशो हमारी है डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो देखें डेटर टर्नओवर रेशो को शॉर्ट में मैंने लिखा DTR। फॉर्मूला हम लिखेंगे डेटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसी फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। ये एवरेज डाटा जो नीचे है ना राइट साइड पे, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं ऊपर, और वो जो डाटा टर्नओवर रेशो उधर ऊपर है लेफ़्ट साइड पे, वो यदि आएगी तो वो नीचे आ जाएगी। कुछ नहीं किया हमने, केवल एक्सचेंज किया इसको। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, एवरेज डाटा इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल बाई डाटा टर्नओवर रेशो। एवरेज डाटा की वैल्यू अभी हमने पता की जो हमारी आई x प्लस 2500। नेट क्रेडिट सेल हमारे को क्वेश्चन की पहली लाइन में दी गई है 1,80,000, और डाटा टर्नओवर रेशो भी हमारे को दी गई है 6। ठीक है, तो हमारा 1,80,000 बाई 6, इसको यदि हम काटें तो सीधा ही आ गया 30,000। तो हमारी इक्वेशन थर्ड लाइन देखें, इसमें क्या बन गई, x प्लस 2500 इज इक्वल टू 30,000। अब हमारे को अगर x की वैल्यू पता करनी हो तो ये 2500 जो x के साथ प्लस हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा वहाँ जाकर। मीन्स x इज इक्वल टू 30,000 माइनस 2500, तो ये आ गया 27,500 x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था, जहाँ पर हमने आंसर लिखा है तो सबसे पहले ये था डेटर्स इन द बिगनिंग। डाटर हमारे बिगनिंग के आ गए, और डाटर एंड तक किसके बराबर था, क्वेश्चन आंसर जहाँ पर हमने लिखा है उसकी पहली लाइन देखें, डाटर एट द एंड आर इक्वल टू x प्लस 5000। तो हम लिखेंगे डाटर एट द एंड इज इक्वल टू x प्लस 5000, और x कितना आ गया हमारा 27,500 प्लस 5000 इज इक्वल टू 32,500। ये आ गया डाटर्स एट द एंड हमारे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके आप इसको भी नोट करें और फिर हम इसको समझते हैं। ये फिर इसको समझते हैं, शायद आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को कंटिन्यू करें और समझें। देखिए हमारे को क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो एंड एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेबल इन मंथ्स। ठीक है, अब ये सारे जितने फार्मूले हैं ये सारे थ्योरी पार्ट में हम कर चुके हैं, वहाँ पर इनको आप ध्यान से समझें। कैसे फार्मूला बना है, कौन सी फिगर ऊपर आ रही है, क्यों आ रही है, वो हमने समझाया हुआ है। तो हमारे को बोला गया कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल मंथ्स में कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन उसने बोला क्रेडिट परचेज हमारी को दी गई है 4,80,000 की, और क्रेडिटर्स हमको दी गए हैं 48,000 की, और बिल्स पेबल हमारे को 32,000 के दिए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, उसका फार्मूला हम लिखते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने सामान परचेज़ किया होता है उधार पर। तो हमारा फार्मूला इसका बनता है नेट क्रेडिट परचेज बाई एवरेज। एवरेज रिसीव एवरेज पेबल होता है, और एवरेज पेबल की जगह हम लिख सकते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। देखिए नेट क्रेडिट परचेज हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 4,80,000, और एवरेज क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो हमारे को देखो ओपनिंग क्रेडिटर वगैरह नहीं दिया गया, तो जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया गया वही एवरेज हम मान लेते हैं। तो 40,000 क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल 32,000 हो गए, दोनों को ऐड किया तो आ गया 80,000 डिनोमिनेटर में। मतलब फिगर हमारी बनी 4,80,000 बाई 80,000 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। ये आ गई हमारी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। और एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेबल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 12, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 6 ऊपर हमने कैलकुलेट किया, नीचे लिखेंगे 6 और काटेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा 2 मंथ्स, क्योंकि मंथ्स में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एक और क्वेश्चन हम अगला करते हैं, जो यहाँ पर अभी सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को आप नोट करें, आंसर को नोट करें, फिर हम समझते हैं। मैं ऊपर ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप इसको नोट करें रोक करके, और फिर हम समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इन्फॉर्मेशन दी गई से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन दी गई है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, साल भर की क्रेडिट परचेज हमारे को 8 लाख दी गई है। ओपनिंग क्रेडिटर 1,60,000 के हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे 80,000 के हैं, ओपनिंग बिल्स पेबल हमारा 32,000 का है, और क्लोजिंग बिल्स पेबल 48,000 का। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमने कैलकुलेट करना
करना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, फार्मूला लिखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। ठीक है, तो अब सबसे पहले एवरेज अकाउंट पेएबल हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। अकाउंट पेएबल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, क्रेडिटर्स हमारे आते हैं और बिल्स पेएबल आते हैं, तो इनकी एवरेज हमने लेनी है। तो ओपनिंग क्रेडिटर हमारे आगे 1,60,000 के प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे आगे 80,000 के, बीपी भी हमने ले लिया 32,000 का प्लस बिल्स ओपनिंग बिल्स पेएबल क्लोजिंग बिल्स पेएबल 48,000 के डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1,60,000। तो एवरेज अकाउंट पेएबल तो आ गया। अब हमको चाहिए क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज हम देखते हैं क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमारे को दिया गया क्रेडिट परचेज 8 लाख का है। फॉर्मूला पुट करेंगे हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। क्रेडिट परचेज ऊपर आ जाएगा 8 लाख की, अकाउंट्स पेएबल आ जाएगा 1,60,000 का, नीचे काट करके आ जाएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन उसने पूछी है वो हमारी है एवरेज पेमेंट पीरियड की। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ डेज बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। नंबर ऑफ़ डेज इन ईयर हमारा 365 होता है और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हमारी 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 73 डेज। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा एक और है जिसको आप वीडियो को रोक करके नोट करेंगे और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ। ओके, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करें इसको समझना। तो हमारे को दिया गया कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। ओपनिंग क्रेडिटर हमको दिए गए हैं 15,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर 45,000 के हैं, नेट परचेज हमारे को दी गई 3,60,000 की, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमको दिए गए 5,000 के। तो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट किया हमने, नेट क्रेडिट परचेज के लिए हमको दिया गया नेट परचेज 3,60,000 का। एवरेज क्रेडिटर्स कैसे नोट करेंगे हम लोग, ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के आगे प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर 45,000 के आगे, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60,000 बाई 2 इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, और नेट क्रेडिट परचेज ऊपर है, फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे 3,60,000 बाई 30,000 इज इक्वल टू काट के आ जाएगा 12 टाइम्स। एक और क्वेश्चन अगला हम करेंगे, जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर हम समझते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इज़ 45,000। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो हमारे को 45,000 के हैं, नेट परचेज है 3,60,000 की। ठीक है, उसके बाद में परचेज रिटर्न हमको 60,000 का दिया गया, कैश परचेज हमारे को 90,000 की दी गई, रिजर्व फॉर द डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमको 5,000 के दिए गए। हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी, नेट परचेज और उसमें से परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाते हैं तो नेट क्रेडिट परचेज हमारी आ जाती है, कैश परचेज हमारी आती है। हाँ, यहाँ देखेंगे आप कि नेट परचेज का क्या मतलब होता है। नेट परचेज का मतलब होता है कि जब हम क्रॉस परचेज या परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दें तो नेट परचेज हमारी आती है। क्लियर, तो यहाँ जो उन्होंने परचेज रिटर्न की वैल्यू दी गई है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेट परचेज ही उसने हमको दे दी है। दूसरी बात है कैश परचेज हमारे को दी गई है। जब हम अगर हम बात करते हैं कि नेट क्रेडिट परचेज मतलब उधार कितना परचेज़ किया, तो कैसे आता है, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था टोटल परचेज़। अगर हम आसान सी भाषा में समझें तो सारा सामान हमने ख़रीदा किसके बराबर होगा, कुछ हमने कैश पर ख़रीदा, कुछ हमने उधार पर ख़रीदा, तो ये हो गया टोटल परचेज़। तो जो हमको नेट परचेज़ हमको दी गई है ये होगी टोटल परचेज़। ठीक है, 3,60,000 की, और कैश परचेज़ भी हमारे को दी गई है 90,000 की। तो यदि हम टोटल परचेज़ में से कैश परचेज़ निकाल दें तो बाकी तो उधार की बची, तो इसे हम लिखेंगे 3,60,000 माइनस 90,000 कैश परचेज आ गई, उधार की परचेज 2,70,000, ये हम लिखेंगे ऊपर। और एवरेज क्रेडिटर्स की यदि हम बात करते हैं तो एवरेज क्रेडिटर हमको क्लोजिंग क्रेडिटर दिए गए हैं वो हम ले लेंगे 45,000 के। ठीक है, और ये रिज़र्व वगैरह जो है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की ज़रूरत नहीं होती हमारे को, तो जो क्लोजिंग है उसे एवरेज मानेंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000 बाई 45,000 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। नेक्स्ट हमारा आता है अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नोट करने में आसान हो जाए। तो क्वेश्चन हमारे को दिए गए कैलकुलेट ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं व्हेन द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हमको दी गई है 5 टाइम्स की। क्रेडिट
परचेजेस हमको दी गए हैं 3 लाख के और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमको दिए गए हैं 60,000 की। तो हमारे को कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इस फॉर्मूले हम वैल्यू पुट करेंगे। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो हमारे को दी गई है 5 टाइम्स, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्रेडिट परचेज तो ये भी हमको वैल्यू दी गई 3 लाख हमने लिख दिया, और एवरेज क्रेडिटर्स हमारे को नहीं दिया गया तो उसको एवरेज क्रेडिटर लिखेंगे। तो अब क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज क्रेडिटर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, उधर जो 5 है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब फार्मूला बन गया एवरेज क्रेडिटर से इक्वल टू 3 लाख बाई 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। अब टोटल क्रेडिटर की हम बात करें तो देखो एवरेज क्रेडिटर अगर हमारे 60,000 के हैं तो टोटल क्रेडिटर कितने होंगे, तो टोटल क्रेडिटर कितने हो गए, ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये बन गया हमारा 1,20,000। अब टोटल क्रेडिटर किसके बराबर होते हैं, टोटल क्रेडिटर बराबर होते हैं क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर को जोड़ें क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ें तो टोटल क्रेडिटर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो ये आ गया हमारा 1,20,000 का। तो अब देखो फार्मूला हमारा क्या है कि टोटल क्रेडिटर इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ठीक है, यहीं से हम ओपनिंग की वैल्यू पता करनी है क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ओपनिंग पूछे गए, तो ओपनिंग वाले को राइट साइड पे ही रहने दो, जो राइट साइड पे क्लोजिंग क्रेडिटर है इसको लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। मतलब फार्मूला हमारा बना ओपनिंग क्रेडिटर्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। वैल्यू हम पुट करेंगे दोनों, ऊपर वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी 1,20,000 की ओपनिंग टोटल क्रेडिटर्स हैं माइनस हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे को क्वेश्चन में दिए गए 60,000 के, सो 1,20,000 माइनस 60,000 इज टू 60,000। अगला क्वेश्चन हमारे को जो दिया गया उसको भी आप देखेंगे। ठीक है, ये तो इसको भी देखेंगे, दिया गया कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमने पता करनी है। इन्फॉर्मेशन है नेट सेल 2 साल की दी गई है 2018-19 की, नेट सेल करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी गई है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल बाई नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल कितना होता है, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माई करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को घटाते चलो, ऊपर नेट सेल लिखो। इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 2018। तो नेट सेल हमारी कितनी है, टेबल में दी गई 10 लाख रुपीज़ की, वो हमने ऊपर लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मतलब नीचे आएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट जो है फर्स्ट ईयर की देखें टेबल में 6 लाख माइनस 3 लाख, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.33 टाइम्स। अब 2019 की देखेंगे, सेम फार्मूला नेट सेल बाई नेट वर्किंग कैपिटल। नेट सेल हमको दी गई है टेबल में, देखो 2019 कितनी है 15 लाख रुपीज़, नीचे आ जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट है 10 लाख माइनस 5 लाख करंट लायबिलिटी, तो ये आ गया 3 टाइम्स। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पेज पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसको हम समझते हैं। बोलते हैं कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट एसेट 4,70,000 की है, करंट लायबिलिटी 1,20,000 की है, सेल हमको दी गई है 60 लाख रुपीज़ की, और ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला 30% ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 30% सेल का है। तो सबसे पहली बात है फार्मूला हमारा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, हमारा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होती है, फार्मूला हमने पढ़ा था ना कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मतलब 100 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट उसमें जोड़ा तो टोटल कितने का बिकी, 150 रुपीज़ की। 100 की परचेज़ की, 50 का प्रॉफिट जोड़ा तो 150 की बिक गई। मतलब हमारा फार्मूला, उसी फार्मूले को अब हम चेंज कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस बन गई सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमारे को क्वेश्चन में दी गई है 60 लाख की माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, 30% ऑफ सेल। सेल कितनी 60 लाख मल्टीप्लाई बाई 30%, मतलब 30/100। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 60 लाख माइनस 1 लाख नहीं 18 लाख इज इक्वल टू 42 लाख हमारा आ गया। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए हमारे को फार्मूले के अकॉर्डिंग, वो है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दोनों हमारे को क्वेश्चन में दी गई हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे
करेंगे 4,70,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 3,50,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल। दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 42 लाख हमने ऊपर लिख दी, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू अभी आ गई 3,50,000 की। इसको हम काटेंगे तो आंसर आ गया 12 टाइम्स